Hello everyone, my name is Rasika and I welcome you to EduSolis. So students, today we are going to start with full English grammar course. Okay, it is going to be from very basic level to the very advanced level. This course is helpful for all those who are studying in school and all those students who are preparing for any competitive exams like bank, PO, SSC, CGL, railways, okay, or MBA. So I have designed the course in such a way that it is going to be helpful for all the students. Okay, so today we are going to start with the first chapter, that is noun. It's the part 1. In this topic I have covered types of nouns. Okay, but before starting with the session, I request you all, please subscribe our channel EduSolis and hit the bell icon so that you don't miss out any of our important notifications. So let's start with our session now. So first, starting with the first type of nouns, that is proper noun. Okay, so what is proper noun? Proper noun is the name of a particular person, place, organization or thing. बहुत ही अगर इजी लैंग्वेज में आपको बताया जाए तो प्रॉपर नाउन क्या हुआ? किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी होटल का नाम, किसी बुक का नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम. मेरा नाम क्या है? रसिका, इट्स अ प्रॉपर नाउन. आपका नाम मे बी विनय, प्रॉपर नाउन. कोई भी प्लेस, न्यूयॉर्क, प्रॉपर नाउन. इंडिया, प्रॉपर नाउन. कानपुर, प्रॉपर नाउन. ठीक है. किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या है? रिलायंस नाम है, प्रॉपर नाउन. गूगल क्या है? प्रॉपर नाउन है. ठीक है. तो किसी भी चीज का नाम, किसी मॉन्यूमेंट का नाम, रेड फोर्ट, प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज अ नाउन नेम विच इज गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड. मेरा नाम रसिका है बट मैं हूं क्या? मैं टीचर हूं. तो मेरा प्रोफेशन क्या हुआ? टीचर. कोई डॉक्टर, कोई लॉयर. तो ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए कॉमन नाउन. मैं फिर क्या हूं? विमेन हूं, कॉमन नाउन. गर्ल, कॉमन नाउन. कोई भी थिंग, टेबल, चेयर, फैन, कॉमन नाउन. ठीक है. ये तो क्या था? बहुत ही बेसिक सा चीज था जो आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रॉपर नाउन ये होते हैं और कॉमन नाउन ये होते हैं. ठीक है. अब हम आते हैं थोड़ा सा अपने एडवांस लेवल पे. थोड़े से इसमें हम लोग रूल्स अब हम सारे देखेंगे एक एक करके, जो हमें अपना क्या है कि फाउंडेशन भी हमारा स्ट्रांग करेगा, हमारा बेसिक भी स्ट्रांग होगा, साथ में हम लोग इसको पूरा एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे आज. चलिए, तो फर्स्ट रूल क्या है? प्रॉपर नाउन्स आर कैपिटलाइज्ड. प्रॉपर नाउन हमेशा ही कैपिटल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स इन मिसेस रसिकास क्लास आर रीडिंग मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर. अगर आपसे कोई कहे इसमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अलग अलग करिए, तो देखिए प्रॉपर नाउन तो मैंने ये अलग करके लिखे. जैसे मिसेस रसिका, ये क्या है? मेरा नाम है. नाम है तो इसको क्या है? कैपिटल लेटर से लिखा है, ये प्रॉपर नाउन है. रीडिंग मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये क्या है? अगेन नेम ऑफ बुक. नेम ऑफ बुक है तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है. इसको कैपिटल लेटर्स में लिखा है. बाय विलियम शेक्सपियर, ये क्या हुआ? नेम ऑफ पर्सन. तो ये भी कैपिटल लेटर में लिखा है. ये क्या है? प्रॉपर नाउन. अब इसमें अगर कॉमन नाउन आपसे कहे छांटने के लिए, तो कॉमन नाउन क्या हो जाएगा आपका? स्टूडेंट्स, इट इज अ कॉमन नाउन. और साथ में स्मॉल में भी है. और क्लास, क्लास क्या है? कॉमन नाउन. आर रीडिंग, ये वर्ब है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. आज के सेशन में हम लोग नाउन पे फोकस करेंगे. ठीक है. तो आपका स्टूडेंट्स हो गया कॉमन नाउन, क्लास हो गया कॉमन नाउन, बाकी रसिकास, मर्चेंट ऑफ वेनिस और विलियम शेक्सपियर, ये तीन क्या हो गए आपके? प्रॉपर नाउन. तो आपने देखा कि जो भी प्रॉपर नाउन है वो क्या? कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाउन दैट एक्ट एज titles are only capitalized when they are used as a part of the name of a specific person holding that title. अब क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी रहता है. ठीक है. अब जैसे टाइटल की बात की जाए तो जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है, द पोप हु लॉन्च्ड क्रूसेड्स वाज पोप अर्बन टू. तो इसमें अर्बन टू क्या है? उस पोप का नाम है, उसके साथ वो टाइटल यूज किया गया है. ओके, पोप अर्बन टू. तो यहां पर आप देखोगे पोप क्या है? कैपिटल में लिखा गया, क्योंकि वो उस पर्सन के साथ उसका डेजिग्नेशन, उसका टाइटल ये रेफर कर रहा है पोप. इधर ये जनरल पोप के बारे में बता रहा है, इधर ये पोप इसके टाइटल के साथ किसी पर्सन का नाम नहीं आया, तो इधर में ये स्मॉल लेटर्स में और इधर ये कैपिटल लेटर्स में. ठीक है. एक और एग्जाम्पल आपको लिख के देते हैं. मिस्टर खान went all the way to meet President Obama.
अब देखिए ओबामा कौन थे? प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट थे। तो अब ओबामा के साथ उनके प्रेसिडेंट ये साथ में यूज कर रहे हैं, ये उनका टाइटल यूज कर रहे हैं कि मिस्टर ओबामा वाज प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ओबामा में प्रेसिडेंट कैपिटल हो जाएगा। अगर हम इसी की जगह जस्ट ये लिखते कि देखिए ये लिखते द प्रेसिडेंट गेव स्पीच फ्रॉम रेड फोर्ट। तो अभी हम इसमें प्रेसिडेंट किसी पर्टिकुलर पर्सन का इसके साथ नाम मैंने ऐड किया है? नहीं किया है, सिर्फ द प्रेसिडेंट गेव स्पीच फ्रॉम रेड फोर्ट। तो इस केस में प्रेसिडेंट आपका स्मॉल लेटर्स में आएगा, ओके। बट अगर इसी के साथ नाम आ जाता, ठीक है, प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल नाम आ जाता, तो फिर आपका पी कैपिटल हो जाता, ओके। देन एक और एग्जांपल देखिए, क्वीन एलिजाबेथ टू वाज द मोस्ट जेनरस क्वीन ऑफ इंग्लैंड। इधर एलिजाबेथ टू के साथ उनका टाइटल आ गया कि भाई वो इंग्लैंड की रानी है, क्वीन एलिजाबेथ टू। वो कैसी है? बहुत ही जेनरस रानी है, ठीक है। तो इधर क्वीन, इसके आगे कोई नाम नहीं आया, तो इधर में क्वीन स्मॉल लेटर्स में आएगा। बट इधर में जैसे ही वो किसी प्रॉपर नाउन के साथ, इनके नाम के साथ ये टाइटल जुड़ रहा है, ठीक है, तो कैपिटल में आ जाएगा। वैसे ही बाकी टाइटल्स भी, जैसे सीईओ है, ठीक है, सीईओ एक्चुअली एक्रोनिम है, इसलिए हमेशा ही कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। अदरवाइज जैसे अगर किसी नाम के साथ आएगा तो वो कैपिटल में आएगा। अगर स्मॉल में अगर बात करो, पूरा नाम जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कहीं बीच में आपको लिखना है, ठीक है, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज वर डैश डैश डैश, तो उसमें आप स्मॉल में लिखोगे। बट किसी के नाम के पहले आप उसका टाइटल लिखोगे, डेजिग्नेशन लिखोगे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कॉमा मिस्टर राम, तो फिर उस तरीके से वो सीईओ कॉमा राम, तो वो क्या होगा? वो कैपिटल में आएगा। तो जब भी आप टाइटल के आगे उसका नेम लिखेंगे तो वो टाइटल आपका कैपिटलाइज्ड हो जाएगा, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है? प्रॉपर नाउन्स आर नॉट यूजुअली प्रेसीडेड बाय आर्टिकल्स और डेटरमाइनर्स। तो पहले तो आपको ये लाइन पढ़ के आपको इसमें सबका मीनिंग पता होना चाहिए कि मैंने लिखा क्या है। आर्टिकल्स आपको पता है ए एंड दी, और डेटरमाइनर्स क्या होता है? डेटरमाइनर्स में एक तो आपके आर्टिकल्स ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है, जैसे कि अ एंड द, जो आपको पता है। नेक्स्ट आपके डेटरमाइनर्स आ जाते हैं पॉजेसिव डेटरमाइनर्स, जिसमें आ जाता है जो आपकी पोजेशन दिखाता है। दिस इज माई बुक, किसकी बुक है? माई, योर, हिज, हर, देयर, ठीक है। तो ये सब क्या आ गए? पॉजेसिव डेटरमाइनर्स। फिर आ जाते हैं आपके नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव डेटरमाइनर्स। तो इसमें क्या करते हैं? ये पॉइंट आउट करते हैं किसी स्पेसिफिक थिंग को। ये डिटरमाइनर पॉइंट आउट कर रहा है कि दिस बुक, दैट बुक, दीज बुक्स, दोज बुक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमाइनर्स। आर्टिकल्स, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, और लास्ट है आपका क्वांटिफायर्स इसमें आ जाते हैं, जो किसी चीज की क्वांटिटी बताते हैं। जैसे देयर आर सम बुक्स, फ्यू एप्पल्स, मैनी, ठीक है। तो इस टाइप से क्वांटिटी बता रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिफायर, ये सारी ही कैटेगरी क्या है? डेटरमाइनर्स की कैटेगरी है। तो ये आपको पहले तो डेटरमाइनर्स का मतलब पता होना चाहिए। तो अब मैंने रूल में क्या लिखा है? प्रॉपर नाउन्स के पहले ये डेटरमाइनर्स ज्यादातर यूज नहीं किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में डेटरमाइनर्स यूज नहीं किए जाते हैं बिफोर प्रॉपर नाउन। टेक एन एग्जाम्पल, संजू इज नॉट वर्किंग दीज डेज। तो संजू क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या हम इसके आगे अ संजू या द संजू, माय संजू, हिज संजू, दिस संजू, दैट संजू लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो प्रॉपर नाउन के पहले हमने किसी भी तरीके का डेटरमाइनर आर्टिकल यूज नहीं किया। आई फिनिश्ड रीडिंग हैरी पॉटर यस्टरडे। हैरी पॉटर इज अ प्रॉपर नाउन, इट इज अ नेम ऑफ बुक। उसके पहले हमने कोई भी डेटरमाइनर यूज किया है? नहीं किया है। आई फिनिश्ड रीडिंग दिस बुक यस्टरडे। अब ये बुक के बारे में बता रहे, कौन सी बुक? दिस बुक। बुक इज अ कॉमन नाउन, तो इसके पहले मैंने डेटरमाइनर यूज किया। आई फिनिश्ड रीडिंग दैट बुक यस्टरडे, आई फिनिश्ड रीडिंग द बुक, अ बुक, आई फिनिश्ड रीडिंग अ बुक यस्टरडे। तो इसके पहले, बुक के पहले कोई डेटरमाइनर आएगा, या तो आप आर्टिकल लगा सकते हो फिनिश्ड रीडिंग अ बुक यस्टरडे, या दैट बुक, दिस बुक, इस तरीके से कोई डेटरमाइनर लगा सकते हो। इट इज अ ग्रेट बुक फॉर रीडिंग। अब इसमें क्या हुआ? बुक आपका कॉमन नाउन है,
इसमें नाउन के पहले ग्रेट, ग्रेट क्या है आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या है जो नाउन की क्वालिटी बता रहा है। और अगेन ये क्या आया, आर्टिकल आया। आर्टिकल जो होता है वो हमेशा यूज किसके लिए होता है, नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है, एडजेक्टिव के लिए नहीं यूज होता है। तो एक्चुअली ये आर्टिकल यूज नाउन के लिए ही होते हैं। तो ये अगेन इसमें नाउन हुआ, नाउन प्रिसीडेड बाय एडजेक्टिव, फिर उसके पहले आर्टिकल। तो इसमें आप देखोगे किस तरीके से, अब ये कॉमन नाउन है तो इसके पहले आपका आर्टिकल यूज हुआ है, इट इज अ ग्रेट बुक फॉर रीडिंग। तो आपने देखा किस तरीके से जो प्रॉपर नाउन है उसके पहले हम लोग आर्टिकल्स है, इस तरीके का डिटरमाइनर्स यूज नहीं कर रहे हैं, ये सारे ही केस, और जो भी प्रॉपर नाउन है उसके पहले यूज कर रहे हैं। बट एज आई से देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस टू द रूल्स, तो वही हम लोग अब एक्सेप्शन देखेंगे। द इज यूज बिफोर नेम ऑफ सर्टेन कंट्रीज, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, होली बुक्स, माउंटेन, रिवर, ओशियन एंड नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो वैसे तो आप देखिए किसी का नाम वगैरह हम लेते हैं तो नहीं यूज करते बहुत से केसेस में आर्टिकल्स, बट कुछ केसेस में करते हैं। ज्यादातर कंट्रीज और सिटीज के नाम के पहले द यूज नहीं किया जाता है। बट जो कंट्रीज होती है जैसे जो ग्रुप दिखाती है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो ये होगा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वैसे जैसे उनमें किंगडम वर्ड आ जा रहा है किसी कंट्री में, रिपब्लिक आ जा रहा है, ठीक है, तो उन सब में आपका द यूज होगा। जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द आयरिश रिपब्लिक, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज क्यों, बिकॉज वेस्ट इंडीज इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो उसके पहले भी द वेस्ट इंडीज। तो इस तरीके से जो इस टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेट्स, किंगडम, रिपब्लिक, इस टाइप के जिन कंट्रीज में नाम होते हैं उनके पहले द आता है, अदरवाइज द नहीं आता। आप द इंडिया नहीं बोलते हो, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन द इंडिया नहीं बोलते हो, राइट। अगर जॉन इंडिया में रहता तो जॉन लिव्स इन इंडिया होता, बट क्योंकि ये यूएसए में रहता है, स्टेट्स जैसा वर्ड आ रहा है इसमें, इसलिए द यूएसए। ओके, वैसे ही माउंटेन्स की बात की जाए तो माउंटेन्स में जैसे कुछ माउंटेन्स, जैसे द हिमालयाज होता है, द एंडीज होता है, द वेस्टर्न घाट्स, द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। वैसे होली बुक्स में द आता है, लाइक द रामायण, द वेदास, ठीक है, द महाभारत। रिवर्स में द गंगा, द यमुना, ओशियंस में द पैसिफिक ओशियन, द आर्टिक ओशियन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो इस तरीके से वही हम आपको बता रहे हैं कि ये सब एक्सेप्शन है टू द रूल, ये सब कैटेगरीज हैं उन प्रॉपर नाउन्स की जिनके पहले आपका आर्टिकल आता है, डेफिनेट आर्टिकल द आता है। अदरवाइज प्रॉपर नाउन्स के पहले हम लोग आर्टिकल्स या किसी भी तरीके का डिटरमाइनर यूज नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और इसी के साथ हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के सारे रूल्स कंप्लीट हो जाते हैं फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लेवल। नेक्स्ट हम लोग नाउन कैटेगरी पे आते हैं, वो है आपका कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन क्या दिखाता है, कलेक्टिव नाउन दिखाता है ग्रुप। ये क्या दिखाता है, कलेक्शन दिखाता है, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग, ठीक है। तो इन सब का कलेक्शन दिखाता है, लोगों का, जानवरों का, या किसी भी सामान का ग्रुप या कलेक्शन को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इफ द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग टेकन एज अ होल, इस पूरे ग्रुप को एक जैसा ट्रीट किया जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, द टीम इज वर्किंग हार्ड, द टीम आर वर्किंग हार्ड नहीं कहेंगे, भले ही टीम किससे बनी है, कई लोगों से मिलके ये ग्रुप फॉर्म हुआ है, देयर आर मेनी मेंबर्स इन दिस टीम हु आर वर्किंग हार्ड, बट द टीम इज टेकन एज अ वन ग्रुप, एज अ यूनिट ऑफ दोज मेंबर्स। तो टीम के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ओके, नाउ देयर आर रूल्स कि कब हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है और कब प्लूरल वर्ब यूज करना है। कलेक्टिव नाउन के साथ जनरली हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, बट देयर आर एक्सेप्शंस कि कब हमें प्लूरल यूज करना है, वो हम आज के क्लास में आपको बताने वाले हैं। चलिए पहले हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन के। लाइक नेपोलियंस आर्मी वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू। तो आर्मी क्या है, आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है, ये किसके साथ बना है, इट्स अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। इसमें काफी सारे सोल्जर्स है, उनका पूरा ये ग्रुप है, तो पूरे सोल्जर्स का एक यूनिट शो कर रहा है आर्मी, ठीक है। तो आर्मी पूरा खुद में क्या है, एक कलेक्शन है, कलेक्टिव नाउन। द टीम अंडर माई सुपरविजन वर्कड रिग्रेसली, टीम ऑफ एम्प्लॉइज, टीम ऑफ मेंबर्स,
ठीक है, टीम एज ए यूनिट। आई सॉ अ हंग्री पैक ऑफ वुल्व्स इन दार्जिलिंग जूलॉजिकल पार्क। पैक ऑफ वुल्व्स, पूरे जो वुल्व थे उनका पूरा पैक, उनका समूह, उनका झुंड, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। द डिसीजन वॉज फाइनली टेकन बाय बोर्ड ऑफ मेंबर्स। वी वेटेड फॉर द ज्यूरी टू कम टू वर्डिक्ट। ठीक है, ज्यूरी में अब कई सारे मेंबर्स हैं, तो ये सब एग्जाम्पल्स है कलेक्टिव नाउन के। अब हम आगे आते हैं इसके रूल्स की तरफ, which is when to use a singular verb with collective noun and when to use a plural verb with collective noun. Again ये important rule है जो आप सबको पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग बात करेंगे अपने सिंगुलर वर्ब की। सिंगुलर वर्ब कब यूज करना है, when members of a group act together as a unit। जैसे अभी हमने देखा jury has come to a conclusion, jury has given its decision, तो उसमें jury ने क्या किया, यूनानिमसली डिसीजन लिया, साथ में मिलकर एज ए यूनिट डिसीजन लिया, एज ए यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, एक साथ एक जैसा कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे क्रिकेट, नेक्स्ट एग्जांपल, द इंडियन क्रिकेट टीम हैज प्लेड वेल दिस टाइम। तो पूरी टीम ने, सारे मेंबर्स ने एक साथ विक्ट्री के लिए खेला, एक साथ मतलब अच्छा खेला। ठीक है, अलग अलग काम नहीं कर रहे, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं। ओके, ऑल आर डूइंग द सेम थिंग, वर्किंग टूवर्ड्स द कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन गोल, सबका एक ऑब्जेक्टिव है, एक गोल है, सब लोग एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, वर्किंग इन वन डायरेक्शन यूनानिमसली। तो फिर आप लोग क्या यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। द फैमिली टेक्स अ ट्रिप टू सिडनी वंस इन 2 years। पूरी फैमिली एक साथ ट्रिप पे जाती है सिडनी 2 साल में एक बार। ठीक है, आपको समझ में आ गया सिंगुलर वर्ब इन सारे एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्लूरल वर्ब, जब सारे मेंबर्स कैसे एज एन इंडिविजुअल एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मेंबर्स ऑफ ज्यूरी टुक देयर सीट्स। अब क्या सारे मेंबर्स एक ही चेयर पे बैठ जाएंगे, क्या नहीं बैठेंगे, बट सारे मेंबर जो डिसीजन लेंगे यूनानिमसली लेंगे, एक साथ एक डिसीजन लेंगे, एक वर्डिक्ट देंगे। तो इस टाइप में सिंगुलर वर्ब यूज होता है। बट सब भाई अपने अपनी सीट्स पे बैठेंगे, सब अपने अपने यूनिफॉर्म्स चेंज करेंगे। द टीम मेंबर्स आर चेंजिंग देयर क्लोथ्स, है ना, तो फिर द टीम आर चेंजिंग देयर यूनिफॉर्म, उसमें टीम वर्ड है, मेंबर्स नहीं है, फिर भी आर आएगा। द टीम आर चेंजिंग देयर यूनिफॉर्म्स, क्योंकि सब टीम मिलकर एक ही आदमी की यूनिफॉर्म तो नहीं चेंज कर देगी, सब लोग अपनी अपनी यूनिफॉर्म चेंज करेंगे, राइट। तो इसलिए जब सब काम एज एन इंडिविजुअल आप करते हो, अलग अलग करते हो, खुद का करते हो, तब प्लूरल वर्ब आएगा। या अलग अलग होता है खुद का, जैसे आइडियाज अलग अलग है अगर टीम के, ठीक है, स्प्लिट ऑन देयर आइडियाज, तो फिर उसमें भी प्लूरल वर्ब आएगा। द मेंबर्स ऑफ ज्यूरी टुक देयर सीट्स, सब अपनी अलग अलग इंडिविजुअल सीट्स पे बैठेंगे। द टीम आर इन डिसअग्रीमेंट ऑन दिस मैटर। अब क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसअग्रीमेंट। ठीक है, यही आपकी थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग आपकी लगनी है। अगर अग्रीमेंट में होते तो इज आ जाता, द टीम इज इन अग्रीमेंट, क्योंकि सब लोग यूनानिमसली एक तरफ सोच रहे हैं। बट डिसअग्रीमेंट है, कोई कुछ कह रहा है ओपिनियन, किसी का कुछ ओपिनियन है, तो आर आ जाएगा। सिमिलरली द फैमिली हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट दिस ट्रिप दिस ईयर। ठीक है, सेम आइडिया होता तो हैज आ जाता, डिफरेंट आइडियाज है तो मतलब कोई फैमिली का मेंबर कह रहा है मुझे सिडनी जाना है, कोई कह रहा है न्यूयॉर्क जाना है, कोई कह रहा है इंडिया में ही कहीं घूमना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिफरेंट मेंबर्स के डिफरेंट ओपिनियंस है, डिफरेंट आइडियाज है, तो यहाँ पर हर मेंबर एज ए यूनिट काम नहीं कर रहा है, यूनानिमस डिसीजन नहीं ले रहा है, तो उस केस में हम लोग कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। बहुत से स्टूडेंट को प्लूरल वर्ब की बात पता ही नहीं होती है, दे थिंक कि बस ग्रुप की बात है, कलेक्टिव नाउन है, बचपन से पढ़ा है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। नहीं, कब हमें सिंगुलर लगाना है, कब प्लूरल लगाना है, इसका हमें पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। और आई थिंक आज की क्लास के बाद अब आपको इसके बाद में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। चलिए, अब मैंने पूरी टेबल बनाई है, लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको ये जो कॉमन है वो पता होनी चाहिए, इसके अलावा बहुत सारी हैं, बट मैंने पीपल, एनिमल और थिंग्स की तीनों की सेपरेट करके बनाई है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में, चाहे आप बैंक एसएससी का एग्जाम हो, चाहे स्कूल में भी आप पढ़ रहे हो, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सोल्जर्स के साथ क्या आता है, आर्मी भी आता है और रेजिमेंट भी आता है, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, अ कॉयर ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स का कॉयर होता है। सिमिलरली डांसर्स, एक्टर्स और एक्रोबेट्स बैट्स, इन तीनों का क्या होता है, ट्रूप, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, ट्रूप ऑफ एक्टर्स, ट्रूप ऑफ एक्रोबैट्स। सेलर्स का क्या होता है, क्रू, क्रू होता है क्रू ऑफ सेलर्स। थीफ का अ गैंग ऑफ थीव्स। एक्सपर्ट्स का क्या होता है, पैनल, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, पैनल ऑफ जजेस बोलते हैं।
सोल्जर्स का फिर से आया आर्मी और रेजिमेंट दोनों होता है। प्लेयर्स टीम में खेलते हैं, टीम ऑफ प्लेयर्स। म्यूजिशियंस का क्या होता है, उनका बैंड होता है तो बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। टूरिस्ट क्या होते हैं, ग्रुप में आते हैं, फ्लॉक ऑफ टूरिस्ट। डायरेक्टर्स का क्या होता है, बोर्ड, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, तो ये हो गए पीपल के कलेक्टिव नाउन्स जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एनिमल्स के। तो एनिमल्स में आप देखिए अलग अलग कितना याद रखोगे, तो इसमें याद रखो जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, जैसे कैटल, डियर, जेब्रा, इन सब का आप क्या यूज कर सकते हो, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ डियर, हर्ड ऑफ जेब्रा। कैनिन एनिमल्स होते हैं जैसे जो डॉग फैमिली के होते हैं, लाइक वुल्फ, डॉग, फॉक्स, ठीक है। इन सब में आप क्या यूज करोगे, अ पैक ऑफ, ठीक है। कैनाइन एनिमल्स के साथ पैक और हर्बीवोर एनिमल्स के साथ हर्ड। अब बर्ड्स, शीप, गोट, इन सब के लिए फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ फ्लॉक ऑफ गोट, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इंसेक्ट्स, बीज, फ्लाइज, इन सब के साथ में मधुमक्खी, मक्खी या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इन सब के साथ क्या यूज करोगे, स्वार्म, अ स्वार्म ऑफ इंसेक्ट, स्वार्म ऑफ बीज। अब किसी के बच्चे, पिल्ले, कब्स, पप्पी, किटन, कब लायन के बच्चे हो गए, पप्पी डॉग के बच्चे हो गए, किटन कैट के बच्चे हो गए, इन सब बच्चों के साथ क्या यूज करोगे, लिटर, अ लिटर ऑफ पपीज, लिटर ऑफ कैटन किटन्स। क्रोस के साथ अलग ही होता है, अ मर्डर ऑफ क्रोस। स्पैरो के साथ होस्ट, होस्ट ऑफ स्पैरोस। चिकन के साथ अ ब्रीड ऑफ चिकन्स, अ ट्रूप ऑफ लायन। आर्मी की, आंट्स की पूरी आर्मी होती है, आपने देखा है ना, एक एंट अकेली नहीं जाती है, पूरी की पूरा उनका एकदम साथ में जाते हैं ना अपनी, जैसे कोई सोल्जर्स जाते हैं ना, एक के पीछे एक के पीछे एक जन लीड करता है और पीछे से सारी चीटियां एक के पीछे एक चल देती है, वैसे इनकी आर्मी होती है, आर्मी ऑफ एंट्स। और फिश का क्या होता है, शोल और स्कूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इससे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। क्रोस पूछा गया और ट्रूप ऑफ क्रोस लगा दिया तो गलत हो जाएगा, मर्डर ऑफ क्रोस होता है, चिकन का ब्रीड होता है, तो ये सब आपको पता होने चाहिए, आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से, इस टेबल को। नेक्स्ट थिंग में आ जाते हैं हम लोग। थिंग में आइलैंड्स का क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ पैक ऑफ लाइस, अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, अ हेज ऑफ बुशेस, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। अब बुके किसका होता है, फ्लावर्स। पेयर ऑफ शूज, सीजर्स, बंच, गुच्छा, गुच्छे में क्या होती है, चाबियां होती है, अंगूर होते हैं, कीज एंड ग्रेप्स। चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, फ्लीट ऑफ शिप्स, स्टैक ऑफ वुड, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, बंडल ऑफ स्टिक्स। ठीक है, तो ये सारे आपको याद करने किसके साथ कौन सा आता है, आप 2 बार पढ़ भी लोगे ना अच्छे से तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये सब कुछ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन पूरा, मैंने इसमें सारे रूल्स आपको बताए बेसिक से लेकर एडवांस तक। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन्स की तरफ। तो काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम में ही लिखा है, जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। अगर हम उन चीजों को काउंट कर सकते तो वो क्या हो गए, काउंटेबल नाउन्स। और अगर हम उन चीजों को काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ उनकी क्वांटिटी डिटरमाइन कर सकते हैं बट उनको काउंट इन नंबर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन, भले ही उनकी क्वांटिटी डिटरमाइन कर सकते हैं बट वी कैन नॉट काउंट इन नंबर्स। So countable nouns are the name of objects, people, etc. that we can count and they have a plural form. ठीक है, ये एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, उनका प्लूरल फॉर्म होता है। इंस्ट्रूमेंट का इंस्ट्रूमेंट्स हो जाएगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ग्लास का ग्लासेस, बॉटल का बॉटल्स, चेयर का चेयर्स, बॉय का बॉयज, कैट का कैट्स। ये सब काउंटेबल नाउन, आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स काउंट कर सकते हो, बच्चों को गिन सकते हो, ग्लास गिन सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन्स है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट, जिनको आप नहीं गिन सकते हो, दे डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, ठीक है, उसको प्लूरल में यूज भी नहीं कर सकते हो। अब फर्नीचर है तो उसका फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर इज अनकाउंटेबल नाउन। सिमिलरली इक्विपमेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सीनरी इज अनकाउंटेबल नाउन, देयर इज नो वर्ड लाइक सीनरीज। गार्बेजेस कुछ नहीं होता, गार्बेज। एडवाइसेस कुछ नहीं होता, एडवाइस। इंफॉर्मेशन, एविडेंस, लगेज, बैगेज, हेयर, मिल्क, वाटर, ऑयल, ब्रेड, ब्यूटी, ऑनेस्टी एक्सेट्रा, ठीक है। तो दीज आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स, यू कैन नॉट काउंट देम इन नंबर्स, दो यू कैन quantify them in quantity, you can determine its quantity but you cannot number them, okay, so these are uncountable nouns। इसको हम लोग और भी अच्छे से पढ़ेंगे एडवांस लेवल का इस लिस्ट के साथ। देखिए
अब आपको बोलना है कि एडवाइस का मैम एडवाइसेस तो नहीं होता है, बट हमें उसकी कुछ क्वांटिटी, जैसे आप बता रहे हो क्वांटिटी बता सकते हो, तो एडवाइस के साथ आप कैसे यूज कर सकते हो? शी गेव मी अ यूजफुल पीस ऑफ एडवाइस. Okay, can you give me some information on this topic? Can you give me a piece of information on this topic? ठीक है, तो एडवाइस और इंफॉर्मेशन दोनों के साथ आप पीस ऑफ यूज कर सकते हो. कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी करेक्ट होता है. ठीक है. गार्बेज के साथ कैसे यूज करोगे? गार्बेज आपको दिखाना है कि भाई बहुत सारा कचरा है, तो इसमें ये नहीं कहोगे देयर आर गार्बेजेस, आप उसको बैग में बताओगे. ठीक है, देयर आर 2 बैग्स ऑफ गार्बेज एट द डोर. ब्रेड, एक ब्रेड लाई, तो माई मदर बॉट अ लोफ ऑफ ब्रेड. कई सारी ब्रेड्स लाई, 5 लाई सपोज, तो 5 ब्रेड्स नहीं होगा, देन इट इज 5 लोव्स ऑफ ब्रेड. ओके, देयर माई मदर बॉट 5 लोव्स ऑफ ब्रेड. और एक लाई तो अ लोफ ऑफ ब्रेड. ब्रेड्स, देयर इज नो वर्ड लाइक ब्रेड्स. ठीक है. वाटर को आप कैसे मेजर करोगे? लीटर में भी कर सकते थे, मेजर 2 लीटर्स ऑफ वाटर, 1 लीटर या 1 कप ऑफ वाटर. किसी भी वेसल के थ्रू आप इसमें जो भी, अगर आपको इसको क्वांटिटी बतानी है तो उसके पहले एक काउंटेबल नाउन लगा दीजिए. कप क्या है? काउंटेबल नाउन है. वैसे गार्बेज की आपको बतानी थी तो आपने बैग एक काउंटेबल नाउन यूज कर दिया. ठीक है, या फिर आप उसका यूनिट लिख सकते हो. जैसे फ्लोर वगैरह आप किस में मेजर करोगे? फ्लावर आप मेजर करोगे ग्राम्स में, तो 200 ग्राम्स, और 1 कप ऑफ फ्लावर भी सही है. शुगर, टी स्पून ऑफ शुगर, क्योंकि आप स्पून में गिन सकते हो. ठीक है, या स्पूनफुल्स. ठीक है, या टेबल स्पून ऑफ शुगर. फर्नीचर, मैंने कहा था फर्नीचर्स करके कोई वर्ड ही नहीं होता है. तो अगर आपको बताना है कि भाई आपने बहुत टाइप के फर्नीचर खरीदे, तो आप क्या बताओगे? आई बॉट आइटम्स ऑफ फर्नीचर. आई वॉन्ट टू बाय सम आइटम्स ऑफ फर्नीचर. फर्नीचर के आइटम्स होते हैं. सिमिलरली इक्विपमेंट, इट इज एन एक्सपेंसिव पीस ऑफ इक्विपमेंट. पीस यूज किया. देयर इज नो वर्ड लाइक इक्विपमेंट्स. देयर आर मेनी इक्विपमेंट्स. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होता है ना, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स नहीं होता है कुछ. ओके, देयर आर वेरियस आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट, वेरियस pieces of equipments, but there is no word like equipments. Hair, John has a few strands of hair on his chest. हेयर्स करके कोई वर्ड नहीं होता. यूज कर देते हैं हम लोग बहुत बार, बट हेयर्स गलत है. अब जो स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर है उनका ग्रुप को क्या कहेंगे? टफ कहते हैं. ठीक है, टफ कहते हैं. और एक एक सिंगल बाल, उसको क्या कहेंगे? स्ट्रैंड. तो उनका कई सारे हैं बाल, तो उनको क्या हो जाएगा? स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर. जॉन के चेस्ट पे कई सारे बाल हैं, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर. ओके, तो इस तरीके से अगर इनको आपको प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो आपको ये सब इसमें यूज करना रहेगा. पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, लोफ ऑफ ब्रेड, बैग ऑफ गार्बेज, आइटम्स ऑफ फर्नीचर, पीस ऑफ इक्विपमेंट, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट. आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए. चलिए, अब नेक्स्ट नाउन की तरफ आते हैं अपने, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बताता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन शोज यू क्वालिटी, एक्शन और स्टेट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? दीज आर इनटेंजिबल नाउन्स. इसको हम लोग छू नहीं सकते. क्या हम आइडियाज को किसी के छू सकते हैं? नहीं. इमोशंस को छू सकते हैं? नहीं. पर्सनैलिटी ट्रेट्स को छू सकते हैं? नहीं. सो ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी, किसी की क्वालिटी बता रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कैसा है वो? ऑनेस्ट है. ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो उसमें ऑनेस्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. ठीक है, बट हिज ऑनेस्टी इज अप्रिशिएटेड बाय ऑल. तो ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटी है. ठीक है, ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटी है. तो ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. विजडम क्वालिटी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. काइंडनेस, गुडनेस, हार्डनेस, हिज ब्रेवरी, द ब्राइटनेस इन द रूम, डार्कनेस इन द रूम, हिज लॉयल्टी, हिज करेज, हिज कंपैशन, हिज मैच्योरिटी. इसके आगे सब में आप देखो पॉजेसिव वर्ड भी यूज कर रहे हैं हम. एक्शन शो कर रहा है. लाफ्टर, मूवमेंट, थेफ्ट, लव, हेट्रेट, जजमेंट. स्टेट, यूथ में ब्रदरहुड, चाइल्डहुड, मैनहुड. स्टेट ऑफ पॉवर्टी, सिकनेस, स्लेवरी, फियर, एक्सटेसी, हैप्पीनेस, सैडनेस, प्लेजर, इंडिपेंडेंस. सो ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जो क्या किस आइडियाज, इमोशंस, पर्सनालिटी ट्रेट्स को रेफर कर रहे हैं, क्वालिटी, एक्शन या स्टेट को रेफर कर रहे हैं, जिनको हम लोग छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं. हाँ भाई, उसकी ऑनेस्टी है, उसका विजडम है. क्या हम उसकी ऑनेस्टी जाके छू सकते हैं? नहीं. सो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. नाउ दीज कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब्स और एडजेक्टिव्स. अब हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म करना है तो हम लोग उसको वर्ब से भी बना सकते हैं और एडजेक्टिव से भी. देखिए कैसे.
ये लिस्ट है उसकी. सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वर्ब्स टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन. रिलैक्स, वो रिलैक्स कर रहा है, ही इज रिलैक्सिंग. रिलैक्स क्या है? वर्ब, काम करना. रिलैक्स को नाउन में बनाना है तो कैसे होगा? रिलैक्सेशन. मूव, चलना, उसका मूवमेंट, हिज मूवमेंट, ही इज मूविंग एंड हिज मूवमेंट इज टू स्लो, वेरी स्लो. तो मूवमेंट क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. इन्फॉर्म, ही इन्फॉर्म्ड मी अबाउट द टेस्ट, ही गेव मी अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. appear, the sky appeared blue, the appearance of sky is beautiful. Appearance abstract noun. Assign, the teacher assigned a test to the class. Assignment, the teacher gave an assignment to the students. ठीक है, तो आप देख रहे हो कैसे आप इसका सेंटेंसेस फ्रेम करिए, आपको खुद ही से समझेगा कि वो वर्ड एज अ वर्ब यूज कर रहा है कि नाउन यूज कर रहा है. ठीक है. डिसाइड, डिसीजन लेना. डिस्क्राइब करना, उस चीज का डिस्क्रिप्शन. ही डिस्क्राइब द पेंटिंग, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेंटिंग ही गेव. डिटरमाइन, डिटर्मिनेशन. ही इंजॉयड, इंजॉयमेंट. वैसे ही एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकते हैं. जैसे ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, हिज ऑनेस्टी वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल, इज अप्रिशिएटेड बाय ऑल. ही इज हैप्पी, हिज हैप्पीनेस कैन बी सीन बाय हिज फेस. ठीक है, तो आप देख रहे हो कैसे एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहे हैं. सैड, सैडनेस, सैडनेस हैप्पीनेस क्या है? सब स्टेट है. वीक, ही इज अ वीक बॉय बट हिज वीकनेस. ही इज अ ब्रेव बॉय एंड हिज ब्रेवरी. ही इज वाइज, हिज विजडम. ही इज एबल, हिज एबिलिटी. ही इज अ फ्री मैन नाउ एंड हिज फ्रीडम. ही इज रिस्पॉन्सिबल, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो देखा आपने कैसे एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं और वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म होते हैं. ओके, चलिए स्टूडेंट्स, आज के सेशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया. सारे काइंड्स ऑफ नाउन देख लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट नाउन्स हैं उनके सारे रूल्स मैंने आपको बता दिया आज के सेशन में, फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द एडवांस लेवल. अब हम लोग इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें क्या करनी है? एरर डिटेक्ट करनी है. कौन सा जो पर्टिकुलर फ्रेज है जिसमें एरर है वो आपको इसमें मार्क करना है. सो फर्स्ट है, द ब्यूटीफुल सीनरीज ऑफ कश्मीर एंथ्रॉल्ड मी टू अ ग्रेट एक्सटेंट. तो अगर आपको लग रहा है द ब्यूटीफुल सीनरीज में कुछ एरर है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 1. अगर आपको लगता है ऑफ कश्मीर एंथ्रॉल्ड में कुछ एरर है तो आपका आंसर होगा 2. आपको लगता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट में है तो 3, और अगर कोई एरर नहीं है, करेक्ट लग रहा है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 4. ओके, तो ये रूल्स है इसको करने के, एक एक करके पढ़िए और करते हैं. चलिए साथ में. द ब्यूटिफुल सीनरीज ऑफ कश्मीर एंथ्रॉल्ड मी टू अ ग्रेट एक्सटेंट. तो देखिए आपको एरर मिल गई पहले में ही. क्या होना चाहिए? मैंने आपको बताया था सीनरीज करके कोई वर्ड ही नहीं है, इसका करेक्ट क्या होएगा? सीनरी होएगा. द ब्यूटिफुल सीनरी ऑफ कश्मीर एंथ्रॉल्ड मी टू अ ग्रेट एक्सटेंट. तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन 1. ठीक है, मैंने कहा ना सीनरीज नहीं कुछ होता है, प्लूरल नहीं होता है, इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन. माई बैगेजेस वॉज लॉस्ट एट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सेकेंड, इसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बैगेजेस लिखा है, वॉज गलत है, इसको काट के वर कर देते हैं और करेक्ट आंसर 2 मार्क कराते हैं. बट ये क्या है? गलत है. ठीक है, वॉज लॉस्ट सही दिया है, ये इसका आंसर ये नहीं है. मैंने आपको बताया था बैगेजेस प्लूरल नहीं होता है, बैगेज होएगा. माई बैगेज वॉज लॉस्ट. ठीक है, वैसे ही लगेज, लगेजेस कुछ नहीं होता है. तो वॉज लॉस्ट सही दिया है, एरर कहाँ है? अगेन 1 में है. माई बैगेज वॉज लॉस्ट एट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट. थर्ड पे आते हैं, सुनीताज हेयर्स आर टर्निंग वाइट विद द पासिंग टाइम. पढ़ लिया. इसमें भी एरर कहाँ है? हेयर्स में. सुनीताज हेयर इज टर्निंग वाइट और स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर आर टर्निंग वाइट. अभी हमने देखा था. ठीक है, हेयर्स करके यूज नहीं करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. देयर इज सम प्रोबेबल ऑफ रेन टुमारो इन माई टाउन. ठीक है, पढ़ा आपने. देयर इज सम, कोई एरर है इसमें? नहीं है. एरर कहाँ दिख रही है? यहां दिख रही है. सम प्रोबेबल ऑफ रेन. प्रोबेबल
एडजेक्टिव है, यहाँ हमें क्या लगाना है, नाउन लगाना है। सम क्वांटिटी बता रहा है, नाउन लगाना है। प्रोबेबल नहीं होगा, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होएगा। ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देयर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुमारो इन माई टाउन, ये एडजेक्टिव बता दिया है इसने। इसके बाद हमें नाउन लगाना है, तो इसका करेक्ट क्या होगा, देयर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुमारो इन माई टाउन। ओके, नेक्स्ट है बीचेस इन गोवा ड्रॉ अ बैंड ऑफ टूरिस्ट इन समर्स। पढ़ लिया आपने। बीचेस इन गोवा में कोई एरर नहीं है। एरर कहाँ है, ऑप्शन 2 में है। हमने कलेक्टिव नाउन की पूरी लिस्ट पढ़ी थी। टूरिस्ट के साथ क्या आता है, बैंड आता है क्या, नहीं। क्या आता है, फ्लॉक आता है। ड्रॉ अ फ्लॉक ऑफ टूरिस्ट इन टाउन इन द समर्स। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं 6th क्वेश्चन। I was provided with all the informations I need to take the decision. I was provided में कोई एरर नहीं है। With all the informations I need to take the decision. I need to take the decision में कोई एरर नहीं है। एरर कहाँ है, informations वर्ड में है। With all the information होगा इसका। ठीक है, informations कुछ नहीं होता है, इसीलिए मैंने आपको ये सब रूल्स बताए, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। My mother was greatly impressed with my sister's honest. My mother was सही है, greatly impressed with सही है। My sisters, sisters क्या है, ये possessive noun। ठीक है, किससे इंप्रेस हुई, ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो गया, उसकी ऑनेस्टी से इंप्रेस हुई। क्या आएगा यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। अगर इसकी जगह ये लिखा होता, माई मदर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड विद माई सिस्टर्स ऑनेस्ट आंसर्स, तो ये करेक्ट हो जाता। उसमें ऑनेस्ट क्या है, एज एन एडजेक्टिव यूज होता फॉर आंसर्स। नाउन को डिटरमाइन करता, ये नाउन को मॉडिफाई करता, आंसर्स आ जाता। बट सिर्फ आप ऐसे एडजेक्टिव लिख के नहीं छोड़ सकते हो। विद माई सिस्टर्स कुछ पोजेशन बता रहा है सिस्टर्स की, किस चीज से वो इंप्रेस हुई, तो उसकी सच्चाई से, ऑनेस्टी से। तो इसमें एडजेक्टिव नहीं, नाउन यूज होगा, ऑनेस्टी। नेक्स्ट, आई सॉ अ पैक ऑफ शीप ग्रेजिंग ग्रास इन अ जू। तो आई सॉ अ, कोई एरर नहीं है। ग्रेजिंग ग्रास इन अ जू, कोई एरर नहीं है। एरर कहाँ है, कलेक्टिव नाउन में एरर है। पैक ऑफ किसके साथ यूज होता है, कैनाइन एनिमल्स के साथ यूज होता है, अभी हमने देखा। शीप के साथ आप क्या यूज करोगे, फ्लॉक ऑफ शीप। इवन हर्ड ऑफ शीप भी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये हर्बीवोर एनिमल में आता है। तो हर्ड ऑफ, फ्लॉक ऑफ शीप मेनली यूज होगा, पैक नहीं होगा। वो डॉग, फॉक्स, वुल्फ्स, उनके साथ पैक यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। जॉन हैपन टू मीट प्रेसिडेंट लिंकन वंस इन हिज लाइफ टाइम। जॉन अपनी जिंदगी में एक बार प्रेसिडेंट लिंकन से मिला। जॉन हैपन टू मीट में कोई एरर नहीं है। प्रेसिडेंट लिंकन वंस में भी बच्चों को एरर दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसीलिए मैंने आपको रूल समझाया कि इसमें इनके नाम के पहले ये प्रेसिडेंट कैसे एज अ टाइटल यूज हो रहा है। तो प्रेसिडेंट क्या होगा, कैपिटल होगा। प्रेसिडेंट लिखा होना चाहिए, नॉट प्रेसिडेंट स्मॉल में। तो आपका एरर किस में है, सेकेंड पार्ट में एरर है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10। द मेंबर्स ऑफ टीम इज चेंजिंग द यूनिफॉर्म्स आफ्टर द मैच। अब बच्चों को एरर नहीं दिखती, वो लोग सोचते हैं हाँ टीम इज पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको इसीलिए इसमें बताया, अगर कोई काम इंडिविजुअल हो रहा है, अलग अलग लोग अपना अपना कर रहे हैं, एज एन इंडिविजुअल कर रहे हैं, नॉट एज ए ग्रुप। ठीक है, सब लोग ग्रुप में एक साथ नहीं एक दूसरे की चेंज कर रहे हैं, एक ही यूनिफॉर्म चेंज कर रहे हैं, सब अपनी अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर रहे हैं। तो मेंबर्स ऑफ टीम आर चेंजिंग द यूनिफॉर्म्स और देयर यूनिफॉर्म्स। तो एरर किस में है, सेकेंड में एरर है, आर चेंजिंग होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने जो रूल्स आपको पढ़ा है उससे रिलेटेड थे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का ये पहला सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपने इसमें बहुत सारे रूल्स सीखे होंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर से लाइक करिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही फ्री में एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहे। तो आप देखते रहिएगा एड्यूसोलेस, हर फ्राइडे इसमें एक नया वीडियो आएगा। आज हमने एक टाइप्स ऑफ नाउन बनाया है, नेक्स्ट हम इसमें और कॉम्प्लेक्स एडवांस लेवल का देखेंगे पार्ट 2 में रिलेटेड टू नाउन्स। तो चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड
Happy learning.